यस्अलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। कुरान मजीद से एक मौका मुताला किया है। ऐ अल्लाह के हबीब, आपसे चाँदों के मुतल्लिक़ पूछते हैं, आप फरमा दीजिए हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, ये लोगों के लिए डेटें मालूम करने और हज की तारीखें मालूम करने के लिए हैं। सवाल तो असल में ये था कि बताएं कि चाँद घटता क्यों है, बढ़ता क्यों है, लेकिन एक उसूल गुफ्तगू है कि अगर साइल मोमल किस्म का सवाल करे तो जवाब देने वाले की ड्यूटी है कि सवाल की भी इस्लाह कर दे और मुफीद मतलब बात बताए जो उससे मकसद से मुतालिक है। जैसा मुझसे ही कोई आके पूछ ले कि ये दवाई डॉक्टर ने क्यों दी है, ये मेरा मजमून नहीं है, इससे मेरा मतलब कोई मुतालिक नहीं है। मैं अकीदे का पेशवा हूँ। मैं कहता हूँ कि बीमारी अल्लाह भेजता है और अल्लाह ने दवाएं पैदा की हैं, उसके लिए दुआओं के दानिश्वर अल्लाह ने पैदा किए हैं, वो इलाज करते हैं। मैं दुआ कर सकता हूँ, दुआ करूँगा, ये उसके जवाब की इस्लाह है, सवाल की इस्लाह है। सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया कि यह घटता क्यों है। साइल का सवाल ये था कि पहली तारीखों को छोटा होता है, बाद में बड़ा हो जाता है, इसका क्या फ़ायदा है। आपने फरमाया ना ये अमर एतक़ादी है न ये अमर अमली है। इसका जो असल मफाद अल्लाह की बारगाह में है वो ये है कि ये डेटें बनाने के लिए है कि ये चाँद की कौन सी तारीख है, माह रमज़ान कब शुरू हुआ है और माह शवाल कब शुरू हुआ है, चाँद के नज़र आने पर मौकूफ़ है। इस वक्त जो मुल्क में उलमाए किराम ने, एक तबके ने, बल्कि उस वक्त जितने भी बाद में मुअतरज़ हुए हैं, ये सारे उस फैसले में शरीक थे जिन्होंने कहा सोमवार को ईद कर ले। क्योंकि मैं जब से इस मुल्क में आया हूँ, मरकज़ी जमात अहले सुन्नत खड़ी की और ये काम उनके सुपुर्द कर दिए कि सारे मुहाज़ात को मैं संभाल नहीं सकता। इसके लिए हर महीने में मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उसके लिए एक फ़ारिग आदमी चाहिए जो जाके मीटिंग अटेंड करे। मेरी और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आप जानते हैं जिस मुल्क में आया है, नारा रसालत मना था। बी ब्रिज रोड में किसी ने, मौलाना अब्दुल वहाब साहब तकरीर फरमा रहे थे, किसी ने नारा रसालत लगाया तो मस्जिद के इंतज़ामिया में से किसी शख्स ने उठ के उनके मुँह में चांटा मारा। उन्होंने कहा ये कोई गिरजा है नारे लगाते हो? ये पूरे मुल्क में ये पाबंदी थी, या रसूलुल्लाह का नारा नहीं लगा सकते। पूरे मुल्क में पाबंदी थी। जब यहाँ से भी हमने जुलूस निकालना चाहा तो उस वक्त के एक बुज़ुर्ग थे जो आजकल काफ़ी माजूर हालत में हैं, ये मुझे डराने लगे कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आप पे हमला हो जाएगा। मैंने कहा अगर हमला होगा तो मैं मौला मुर्तज़ा की औलाद में से मैं उसका मुकाबला करूँगा, लेकिन अगर मैं किसी की इज़्ज़त में हाथ डालूँ फिर तो मेरे लिए नुकसानदेह बात है। किसी के माल में ख़यानत करूँ फिर तो नुकसानदेह बात है। जिसका कलमा सारे आलम इस्लाम ने पढ़ा है उनका दिन मनाना है, हमने किसी को बुरा कहना नहीं। सब लोग इकट्ठे होंगे तो पता है कि पूरे मुल्क में ये काम चलाने में कितनी दिक्कत पेश आई। कुछ लोगों ने पहले हमसे मीलाद के जुलूस निकाले थे, लेकिन वो जुलूस उनके घर की चार दीवारी के अंदर ही थे, बाहर नहीं निकल सके थे। पूरे मुल्क गिर मुहिम चलाने में, और एक बेज़रड़ थी, कहते थे ये बरेलवी फ़िरका है। हम कहते हैं हम आले सुन्नत वल जमात हैं, बरेलवी हमारे मदरसे का नाम है। हमारा मदरसा तहकीक है, हमारा मदरसा तकलीद नहीं है। हम हनफी हैं, सिलसिला तालीमात में कादरी हैं। तो कहते इस अकीदे का बंदा ही कोई नहीं है। मैंने कहा हम जब ऐलान करेंगे मीलाद शरीफ का, कोई या रसूलुल्लाह का मुनकिर नहीं आएगा, सरकार के इल्म गैब का मुनकिर कोई नहीं आएगा, सरकार के कब्र के अंदर ज़िंदा रहने और कायनात में तसर्रुफ़ करने का मुनकिर कोई नहीं आएगा, सरकार के नूर का मुनकिर कोई नहीं आएगा। इतना बड़ा इज्तिमा कोई कौम करके दिखलाएगी तो हम समझेंगे वो जमात है, हम फ़िरका है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसका जवाब नहीं ला सके। और एक बेज़रड़ किस्म की फ़तह के पूरे मुल्क में एक सैलाब आ गया। जिस जगह भी कोई छोटी मोटी आले सुन्नत की मस्जिद है उस जगह बाकायदा जुलूस निकले और लोगों में निखार पैदा हो गया कि ये सुन्नी है, ये बदअक़ीदा है।
इसलिए मैं उस जो चांदों वाली सोसाइटी है उसमें मैं आज तक शमूलियत नहीं कर सका। लेकिन अब एक मजबूरी पेश आ गई है कि वो जो सोमवार को उन्होंने चांद देखा है, क्या वो सही था या गलत था, इसकी वजाहत इंशाअल्लाह आइंदा जुमे पर मैं करूँगा। और ये बतलाऊँगा बाद ने ये मौक़िफ़ कायम किया है कि हमसे गलती हुई है, इसलिए हम कहते हैं सोमवार को रोज़ा रखो। और कब पता चला, उस रात को ही पता चल गया था। रात को पता चल गया था तो आप रात ऐलान कर सकते थे, आपके पास टीवियाँ थी, आप वक्त से पहले लोगों को आगाह कर सकते थे। लेकिन जब लोग ईद कर चुके तो उसके बाद आपको याद आई है। इसका मकसद तो यह है कि हमें आइंदा भी आपकी बात पर एतमाद नहीं करना होगा, आप इसमें इल्म के आलिम नहीं हैं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला उसके लिए मैंने कुछ ग्राउंड्स तैयार कर लिए हैं, लेकिन उसका इस पर इन्हिसार है कि अफ्रीका में जो उन्होंने चांद देखा है, क्या उसके अंदर शहादत गुजरी है, और जो उसका मकामी मजहबी पेशवा आले सुन्नत वल जमात में से हमारी जमात का आदमी है, रावलपिंडी का पड़ा हुआ है, वो वहाँ खतीब है, उसके पास आके शहादतें गुजारी हैं। हम ये तहकीक करने के लिए इसके लिए थोड़ा और वक्त चाहते हैं। मैंने कहा एक पहली मरतबा मुकम्मल बात तुमने की, एक और मरतबा मुकम्मल बात कर दें, ये सही नहीं। आपको आइंदा पूरा हफ्ता देते हैं, आप तहकीक करके बतलाएं। जिस वक्त किसी दूसरे मुल्क में चांद देखा जाए, इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद तीनों ने मिल के किताबें लिखी हैं 6। उनको कहते हैं ज़ाहिर और रवायत की किताबें। अनफ़ी सुन्नी अनफ़ी मज़हब की बुनियाद वो किताबें हैं। जामे सग़ीर है, जामे कबीर है, सैरुल कबीर है, सैरुल सग़ीर है और ज़ियादात 6 किताबें हैं। इन तीनों ने मिल के लिखी हैं। उनको कहते हैं ज़ाहिर और रवायत। और ज़ाहिर और रवायत में कोई बात आ जाए तो इमाम अबू हनीफ़ा के दूसरे शागिर्दों ने जो बातें लिखी हैं उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ज़ाहिर और रवायत में यह है कि अगर किसी भी मुल्क में यल्ज़मो आल मशरिक़ बेरोयत आल मगरिब, अगर मशरिक़ में रहने वाले लोग रहते हैं और मगरिब वाले लोगों ने चाँद देख लिया है, उस पर शहादत गुज़र गई है और क़ज़ाए काज़ी से वो फ़ैसला हो गया है, तो उस पर उन पर जो वाजिब हो जाएगा जो मशरिक़ में रहते हैं। मगरिब के चाँद देखने पर मशरिक़ वालों में ये जो ज़्यादा ये 6 किताबें हैं ज़ाहिर और रवायत की, उसके अंदर ये बात मौजूद है। उनको कहते हैं ये इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ, इन तीनों ने मिल के लिखी हैं। इमाम अबू हनीफ़ा अकेले हों तो इमाम आज़म हैं, उनके साथ दोनों ये मिले हुए हों तो ये साहिबैन हैं, और अगर ये दोनों आपस में मिले हुए हों तो तरफ़ैन हैं। अगर इमाम यूसुफ और इमाम अबू हनीफ़ा इकट्ठे हों तो इनका नाम है शेखैन, क्योंकि उम्र में बड़े थे। तो इस मुनासिबत से इन रवायतों की हैसियत बड़ी वाज़ेह तौर पर मोतबर है, ये उसके अंदर मौजूद है। और वो ला इब्रता इख्तिलाफ़िल मताले, मुख्तलिफ़ मुल्कों में चाँद देखे जाने के पर मुख्तलिफ़ हुक्म नहीं हो सकते, ये रवायत गैर मोतबर है। और उन्होंने एक रवायत पेश की है कि जो इख्तिलाफ़ मताले मोतबर है वो हमारी हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है। हज़रत कुरैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा उम्मुल फ़ज़ल बिन्तुल हारिस ने जनाब अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पास भेजा किसी काम से। वो वहाँ गए और वहाँ चाँद देखा गया और वापस आके उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को बतलाया कि ये हमने फ़लाँ तारीख़ को चाँद देखा था, और जनाब अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला ने भी रोज़ा रखा था, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने उस पर अमल नहीं किया। वो कहते हैं इस वजह से नहीं अमल किया कि उसका मतला और था, मदीना शरीफ का मतला और है। इसका जवाब हमारे उलमा ने ये दिया है, वो इस वजह से अमल उस पर तर्क नहीं किया कि मतलों का इख्तिलाफ था, बल्कि बात ये थी कि जो फ़ैसला ये है कि किसी जगह भी देखा जाए शातों से साबित हो जाए, वो सिका रावियों से है। हज़ूर ने फरमाया कि तुम सूमू लिरोयत ही व अफ्तिरू बिरोयत ही व इन गुम अलैकुम फ़अकमिलु सलासीन, कि अगर
तुम चाँद देखो तो रोज़ा रखो, चाँद देखो तो रोज़ा छोड़ो, और अगर अब्र आलूद हो मतला तो फिर तुम माह शाबान के 30 रोज़े पूरे कर लिया करो, माह रमज़ान के 30 रोज़े पूरे कर लिया करो। तो इतना चाँद देखे बगैर ना रोज़ा रखना है ना छोड़ना है। तो चूँकि ये गैर शिका रावी थे, तो गैर शिका रावी की ज़्यादत शिका के मुकाबले में मोतबर नहीं होती, इस वजह से उन्होंने इसको कबूल नहीं किया। दूसरा ये कि उसमें ख़बर थी, चाँद में शहादत चाहिए, ये वो नहीं कह सके कि वहाँ कोई शहादत गुजरी थी उसके मुताबिक फ़ैसला हुआ था। जिस वक्त चाँद देखा जाए तो उस वक्त फ़ैसला करने के 3 तरीके हैं। आइंदा जुमे मैं किताबें भी साथ लाऊंगा, इबारतें भी पढ़ के बतलाऊँगा कि आले सुन्नत वल जमात आला हज़रत ने भी उस पर जो लिखा है, देवबंदियों की जो किताबें हैं वो भी साथ लाऊंगा, वो मैंने सारी कलेक्शन की हुई है कि उसको साबित करने के 3 तरीके हैं। या ये है कि जिन्होंने देखा वो उस वक्त के काजी या रिलाएबल आलिम दीन जो इल्म फ़िक़ह से आशना हो, उसके सामने जाके शहादत दी हो, वो शहादत के मुताबिक फ़ैसला करे तो फिर फ़ैसले की खबर फैलाई जा सकती है। दूसरी बात यह है कि 2 आदमी ऐसे हो जो वहाँ से शहादत लेके किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, वो कहें कि हमने खुद देखा था। और तीसरी बात यह है कि ख़बर मुस्तफ़ीज़ हो। ख़बर मुस्तफ़ीज़ किस बात का नाम है? इतने लोग उसको बयान करें कि आदमी की अकल कहे कि इतने आदमी झूठ नहीं कह सकते। ये 3 तरीके उसको साबित करने के। तो जो हज़रत कुरैब रज़ी अल्लाह तआला ने आकर के बयान की, न तो उसमें शहादत का जिक्र है, न उसमें क़ज़ाए काजी का जिक्र है, और ये कि वो ज़ियादत है, इजाफ़ा है गैर सिक्का का, सिक्का रावियों के ख़िलाफ़। तो गैर सिक्का की ज़ियादत जो है सिक्का और मजबूत लोगों के मुकाबले में काबिल एतमाद नहीं होती, इस वजह से उन्होंने अमल नहीं किया। वगरना आले मशरिक़ के देखने से आले मगरिब पर रोज़े फ़र्ज हो जाते हैं या ईद वाजिब हो जाती है, इख्तिलाफ मताले के बावजूद। तो इस मुनासिबत से उन्होंने इस पर अमल नहीं किया था। वगरना इमाम हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़ाहिर और रवायत के अंदर ये बात मौजूद है। 3 तरीके बतलाए ना, क़ज़ाए काजी या वहाँ से 2 गवाह आकर के शहादत दें, या ये कि ख़बर मुस्तफ़ीज़ हो। ख़बर मुस्तफ़ीज़ काफ़ी सारी जमातें वहाँ से आएँ जो सारे मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहें कि हमने वहाँ देखा था, या ये सब लोगों ने वहाँ ईद की थी, हमारे सामने ये फ़ैसला हुआ था। वो शहादत अल शहादत दें तो भी दुरुस्त है, हमारे सामने शहादत गुजरी थी, हम इसके गवाह हैं, इसको कहते हैं शहादत अल शहादत। तो शहादत अल शहादत भी दुरुस्त है और क़ज़ाए काजी का फ़ैसला भी दुरुस्त है। अब ये तीनों तरीक़ों में से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया गया है, ये तो उनकी ड्यूटी थी, वो फ़ैसला करें। लेकिन उस वक्त जो हमारे साथी हैं, इन्होंने अलग और हिंदुस्तानी उलमा ने अलग बार बार उनसे पूछा, मुख्तलिफ़ उलमा से, उनका हमने तो सोमवारी को ईद की है, मैंने उनको चांस दिया है, अगर ये बात साबित हो जाए पाकिस्तान में फ़लाँ तारीख शहादत से फ़ैसला हुआ था, उस तारीख तो वो कन्फर्म नहीं हो सका, उसके बाद कन्फर्म हो गया कि वाकई वो हुआ था, तो फिर आज भी ये ख़बर मुस्तफ़ीद बनती है। मैंने कहा अफ्रीका के बाकी उलमा से भी आप दरियाफ़्त करें, अगर वाकई फिर उन सब ने ईद उसी तारीख की थी और शहादत के मुताबिक की थी, क़ज़ाए काजी के मुताबिक की थी, तो फिर आज भी वो ख़बर मुस्तफ़ीद है। ख़बर मुस्तफ़ीद फ़ुक़हा की बोली का लफ्ज़ है, ख़बर मुतवातिर ये मुहद्दिसीन की बोली का लफ्ज़ है। यानी इतने लोग उस पर इकट्ठे हो जाएं कि आदमी का दिमाग कहे कि इतने लोग मिलकर झूठ नहीं कह सकते। लेकिन वैसे ये ईद हो गई है, ईद हो गई है, पूछो ये किसने देखा, उनका सुना है, इसका नाम अफवाह है, ये ख़बर मुस्तफ़ीद नहीं, इस पर किसी फैसले की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। अब मैंने आपको सूरत हाल वाज़े कर दी है, जो सूरत मसला है। तो चूँकि ये अल्लाह का दीन है, इसमें अपनी नंबरदारी की कोई बहस नहीं है। अगर मैं गलत निकल आऊँ तो इसमें दीन का कोई नुकसान नहीं है, तो दीन की बात को गलत बता दूँ इसमें नुकसान है। तो आइंदा जुमे तक के लिए आप इंतज़ार करें कि क्या आपको रोज़ा कज़ा करना होगा या नहीं करना।
अगर वो ख़बर मुस्तफ़ीद को भी ना पहुँचे और क़ज़ाए काजी की शहादत भी ना गुज़रे तो फिर तो हमें रोज़ा रखना पड़ेगा। लेकिन अगर ख़बर मुस्तफ़ीद को पहुँच जाए, बाकी लोगों ने भी उसी तारीख को ईद की थी, आज भी ये पता चल जाए, फिर रोज़े की क़ज़ा नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले जुमे पर इसकी वज़ाहत करेंगे। अब सभी हजरात से गुज़ारिश है जुमे की तैयारी कर लें। अज़ान कहें, अज़ान हो गई है, ज़रूरी ऐलानात समाअत फरमाएं।